महोदय जी, मैया सम्मान की राशि को लेकर के तरह तरह के भ्रम फैलाए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि झारखंड कर्ज के तले दब जाएगा। देश में 8 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज दूसरे राज्यों को भी दिया जा रहा है। पंजाब हरियाणा जैसे राज्य है जहां पर में जिनकी आबादी झारखंड के बराबर है या कम है, लेकिन उनको जो कर्ज दिए जा रहे हैं वो 2 गुना और 3 गुना है। प्रश्न मेरा ये है कि मैंने सदन को पूछा था, यहाँ पे रखा था कि वित्तीय वर्ष 2009 से 14, 14 से 19 एवं 19 से मेरा क्वेश्चन था 24 तक, लेकिन यहाँ प्रिंट हुआ है 20 तक। 19 से 20 के दौरान झारखंड सरकार को विभिन्न माध्यमों से राशि ऋण के रूप में कितनी प्राप्त हुई है? जवाब आया है। और दूसरा उसी के साथ है कि उपयुक्त खंड का जो स्वीकारात्मक है, तो क्या झारखंड सरकार वर्तमान में जो है उनका वित्तीय स्थिति को देखते हुए प्रतिवर्ष कितनी राशि ऋण के रूप में प्राप्त करना चाहती है, और अगर करना चाहती है तो कब तक, और अगर नहीं करना चाहती है तो क्यों? माननीय मंत्री। माननीय सदस्य का एक महत्वपूर्ण प्रश्न सदन के पटल पर आया है। उन्होंने जो कहा कि वो 19-20 नहीं 19 से 2024 तक चाहती थी, तो मोटे तौर पर जो पूरक में सामग्री मुझे प्राप्त हुई है उसके आलोक में मैं सदन को यह बता देना चाहूंगा कि 2008-9 से लेकर 2013-14 तक 20,825 करोड़, वित्तीय वर्ष 2014 से 2018-19 तक 42,956 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 9,593 करोड़ रुपया ऋण हम लोगों ने लिया था। यह बात बिल्कुल सही है। पूर्व में भी सदन में यह बात आ चुकी है कि भारत सरकार के द्वारा इस राज्यों के संघ यूनियन में तमाम राज्यों के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं किया जाता है। कुछ राज्यों को राजनीतिक दृष्टिकोण से ज्यादा मदद की जाती है और हमारे जैसे राज्यों को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मान्यवर, ये भी बात उतनी ही सत्य है कि इन तमाम परिस्थितियों के बाद भी झारखंड ने पिछले 6 वर्षों में वित्तीय मामले में देश में सर्वश्रेष्ठ प्रगति की है। आज ऋण लेने के मामले में FRBM एक्ट के तहत जो GSDP का 3% ऋण अनुमत होता है, हम उसकी सीमा से भी नीचे हैं। यह हमारा वित्तीय प्रबंधन था। 3.5% सर, 3.5% झारखंड का है और दूसरे राज्य का 4% से 4.5%। मान्यवर, उसको भी जरा सा मैं सही कर देना चाहूंगा। FRBM एक्ट के तहत GSDP का 3% हम ऋण के तौर पर ले सकते हैं और आपके हमारे राज्य ने हेमंत बाबू के नेतृत्व में 2.27 लिया है, 2.27 कम लिया है। हाँ, अनुमत जो 3% है उससे भी हम कम हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा वित्तीय प्रबंधन जिस तरीके से रहा, उसने राज्य में कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करने के लिए पैसे की कमी नहीं होने दी। मैया सम्मान के नाम पर हमारे विपक्षी सदस्यों के द्वारा जो भ्रम लगातार फैलाया गया कि सरकार कर्ज के बोझ में चली गई, सरकार ये चीजें नहीं कर पाएंगी, महालेखाकार के आंकड़े बहुत स्पष्ट ये कहते हैं कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 24-25 में FRBM एक्ट के तहत राज्य के GSDP का निर्धारित 3% अधिसीमा के विरुद्ध 2.2% की सीमा में विभिन्न स्रोतों से 20,000 करोड़ रुपया का ऋण हम और अभी ले सकते हैं। यह पूरे भारतवर्ष में FRBM की अनुमत सीमा के अंदर रहने वाला इकलौता राज्य है मान्यवर। और पिछले वित्तीय वर्ष में मान्यवर हम लोगों ने 17,000 माफ कीजिएगा, पिछले वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने जनवरी 2025 तक 2,082 करोड़ रुपया का मात्र ऋण प्राप्त किया था और हमारे पास अभी भी 17,917 करोड़ के ऋण लेने का अनुमत प्रावधान है। तो मैं माननीय सदस्य की इस चिंता से भी बिल्कुल सहमत हूं
कि राज्य को अगर केंद्र का सहयोग नहीं मिलेगा तो परेशानी तो जरूर होगी, लेकिन मैं सदन के माध्यम से उनको और तमाम सदस्यों को यह भी अवगत जरूर कराना चाहूंगा कि कितने भी रोड़े अटके, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर झारखंड को जिस दिशा में चलना था, झारखंड बढ़ चुका है और हमारे कदम नहीं रुकेंगे। हाँ, पड़ोसी राज्यों से के मसलों को अध्ययन करना वो निश्चित रूप से हम लोग करेंगे। और मान्यवर, ये आंकड़े में सदन के समेत पूरी जवाबदेही और जिम्मेवारी के साथ रख रहा हूं कि पूरे देश में, भारतवर्ष में झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके ऋण की राशि सबसे कम है और हमारा वित्तीय प्रबंधन सबसे बेहतर। आपका क्या पूरा? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और सवाल है, इसी के साथ मैं जोड़ना चाहती हूँ कि हम लोगों का झारखंड का जितना कर्ज है, मतलब हम बकाया है, मैं दोबारा अपने सवाल को दोहराती हूँ कि भारत सरकार की कंपनियों पर हमारा जितना बकाया है उससे कम हमारा झारखंड का कर्ज है। तो मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि वर्तमान में भारत सरकार के जितने भी उपक्रम हैं या उनके जितने भी निजी क्षेत्र हैं, उस पे झारखंड सरकार का कितना कुल बकाया है और निकट भविष्य में उनकी वसूली के लिए हमारी सरकार की क्या कार्य योजना है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के उपक्रमों पर झारखंड सरकार के विभिन्न राजस्व संबंधित विभाग, खान एवं भूतत्व, राजस्व एवं निबंधन, वन एवं पर्यावरण, ऊर्जा, वाणिज्य कर विभाग, जल संसाधन, नगर विकास विभाग और अन्य विभागों के बकाया सम्मिलित हैं। उक्त विभागों के जो बकाये हैं मान्यवर, जिसमें एक तो सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच में 1:8 के फैसले से हमारे संवैधानिक अधिकारों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षित किया कि खदानों पर कर लगाने की शक्ति राज्य में निहित है, जिसके तहत हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया है। और जब से ये चर्चा चल रही है मान्यवर, तब से ये 1,36,000 से की राशि और बढ़कर ज्यादा हो गई होगी। तो मैं बड़े स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने, चाहे वो न्यायपालिका के माध्यम से हो, सरकार ने सदन के माध्यम से हो, सरकार ने वित्त मंत्री के माध्यम से हो, सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से हो, केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रियों से लगातार इस आशय का प्रयास किया है। हाँ, ये बात सही है कि हमें अभी तक इस बात की बहुत सफलता नहीं मिली है। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि कुल बकाया की राशि सभी विभागों से प्राप्त करने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस चलते सत्र में ही इस राशि की गणना करके कुल राशि आंकड़ों में सदन के समक्ष उपस्थापित करूंगा। और दिल्ली में चल रहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे में 26 अप्रैल अगली तारीख पड़ी है, जिसमें अंततः भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने इस बात को स्वीकार किया है कि इस बकाये की राशि के भुगतान की प्रक्रिया वो शुरू करना चाहते हैं और कोई रास्ता निकालेंगे। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी जो ये जायज और जेन्युइन मांग थी, इस मांग पर केंद्र सरकार को हमारे पक्ष में सकारात्मक उत्तर देना होगा। ये सवाल सिर्फ हेमंत सोरेन का नहीं है, ये सवाल सिर्फ सुदेव कुमार का नहीं है, ये सवाल झारखंड की 3.5 करोड़ जनता के पैसों का है, उनके भविष्य का है। और मैं ये जानता हूं कि इन 3.5 करोड़ जनता की आवाज को बहुत दिनों तक नहीं दबाया जा सकता मान्यवर।